हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम यहाँ पर जो है वो अटेंडेंस शीट को करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज यहाँ पर हम सीखने वाले हैं अटेंडेंस शीट। तो यहाँ पर मैं आज को सिखाने वाली हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से अटेंडेंस शीट को बनाया जाता है, किस तरीके से हम उसे मैनेज करते हैं। क्योंकि कल को अगर मैं यहाँ पर आपसे, मान लो आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो जनरली आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आपको अटेंडेंस शीट बनानी आती है, और आपने कहा नहीं, तो पहली बात तो वो आपको जॉब पे नहीं रखेंगे। तो हमने जो टैली की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, आई होप सो आपने उन सभी सीरीज को देख लिया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक नया, एक छोटा सा, जो कि मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर के टाइम, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अटेंडेंस शीट। तो लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज बताने वाली हूँ कि किस तरीके से अटेंडेंस शीट वर्क करती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को एक बार मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैंने अपने मंथ और ईयर को भी यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है। तो अभी मैं अपनी सीट पे आती हूँ वापस। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक होने वाला है अटेंडेंस शीट। तो जब भी आप एक अकाउंटेंट की जॉब पे जाते हो, या किसी भी जॉब पे जाते हो, या कंपनी वगैरह में जॉब पे जाते हो, तो मेनली आस्कली वो आपसे पूछते हैं कि आपको जो है वो अकाउंट को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर या एक्सेल आता है कि नहीं आता। कल को वो आपसे ये पूछ ले कि अटेंडेंस शीट आती है, तो आप ये तो कहोगे कि नहीं आती। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक सीरीज के अंदर एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, डेट इज अटेंडेंस शीट। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होता है कि मैं किस मंथ की जो है वो अटेंडेंस निकालने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है मंथ। ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने मंथ लिखा, तो उसके बाद अब मुझे यहाँ मंथ चाहिए। अब ऐसे बार बार मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे तो लिखूंगी नहीं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करने, जैसे हमने मंथ लिखा है तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम ईयर भी इसी तरीके से लिख लेते हैं। तो चलिए मैं मंथ के साइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, फिर डाटा वैलिडेशन के अंदर आऊंगी, डाटा वाले टैब पे आना है, फिर डाटा वैलिडेशन में फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पे एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो ये दिखने लगेगा। मैंने तो ऑलरेडी लिस्ट बना रखी है, तो आपको उस लिस्ट के ऊपर जाना है। सोर्स में या तो उस जगह का पाथ डलता है, या आप मैनुअली भी उस चीज को डाल सकते हो। तो मैंने बनाया हुआ है, तो मैं शीट 5 के अंदर जाऊंगी, और आप देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने ओके कर दिया। जैसे ही आप ओके करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी जो हमारा कर्सर है वो शो होना स्टार्ट हो गया। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, और जोन सा मंथ आपको सेलेक्ट करना है वो मंथ आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने 2026 को सेलेक्ट कर लिया, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो यहाँ तक आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, ये हमारा सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्योंकि जब तक आप कोई मंथ या फिर कोई ईयर नहीं लिखोगे, तब तक आपकी बात ही नहीं बनेगी, राइट। तो आपने इन चीजों को लिख लिया। अब आप चाहते हो तो इन्हें बोल्ड वगैरह भी कर सकते हो, जैसे मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ। तो होम पे गए हम। होम पे जाने के बाद मान लो मैंने इसको थोड़ा सा कलर दे दिया, और थोड़ा सा इसे बोल्ड कर दिया, और थोड़ा सा इसको साइज भी बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अलग से हाईलाइट हो। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब एक सेकेंड, थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट काम हमारा होता है कि भाई सैलरी तो तुम दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कब से कब तक की दोगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है फ्रॉम, यानी कि कब से। ठीक है। अब कब से कब तक देना है, तो फ्रॉम मतलब जिस डेट से आप इसे अप्लाई करना जा रहे हो, और जिस डेट तक आप इसे अप्लाई करोगे। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ जैसे TO2, मतलब कहाँ तक मैं इसको लेके जाने वाली हूँ। तो वो आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले आपको फ्रॉम में एक फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि देखो यहाँ आपने मैनुअल नहीं लिखना। अब तो यहाँ पर भी मैं क्या चाहती हूँ, या तो आपकी मर्जी है भाई मैनुअल लिख लो। अब मैनुअल लिखोगे तो आपको हर बार चेंज करना पड़ेगा, फ्रॉम में भी और टू में भी, अपने आप चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखो फ्रॉम के अंदर जो हमेशा फॉर्मूला लगने वाला है, अब वो आपका लगेगा इक्वल टू डेट वैल्यू। हमेशा क्या लगता है, इक्वल टू डेट वैल्यू। डेट वैल्यू पे आके आपको टैब प्रेस करना है, एंटर प्रेस कभी भी नहीं करना होता। ठीक है, हमेशा टैब प्रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप आ गए। अब इसके बाद जैसे जैसे ये बोलते हैं पढ़ते जाओ। सबसे पहले क्या बोला, डेट वैल्यू, जो कि हम लिख चुके। फिर कहता है डेट, यानी कि यहाँ पर अब आपको क्या डालनी है, डेट डालनी है। तो मैंने क्या किया भाई, एक बात सोचो, कोई भी जो मंथ होता है वो हमेशा कब से स्टार्ट होता है, 1 तारीख से स्टार्ट होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि 2 से स्टार्ट हो रहा है या 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ क्या करूंगी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 01 लिख दूंगी, और इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को मैं क्या कर दूंगी, क्लोज कर दिया। आपने यहाँ तक क्लोज। अब इसके बाद मैंने देखा
कि अब भाई डेट तो मेरी आ गई, अब मुझे मंथ भी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, शिफ्ट के साथ एंड का साइन लगा दूंगी, लगा दिया। अब मैंने बोला कि भाई मुझे क्या चाहिए, मंथ। अब मंथ मेरा कौन सा है, ये लिख रखा, या अप्रैल, तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया भाई, अप्रैल। ले लिया आप लोगों ने यहाँ पर। आई होप सो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, मंथ लिख दिया। अब मंथ लिखने के बाद आपको दोबारा शिफ्ट के साथ जो है वो एंड का साइन लगाना है, फिर आपको लिखना है ईयर। जैसे ईयर मेरा ये लिख रखा I-8 के अंदर, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगी, कर दिया। फिर मैंने अपने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया। राइट, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर डिजिट में आ रहा है। अब आप इस लैपटॉप में देखोगे तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो दिख रहा है आपको 17/5/2026, यानी कि पहले डेट आ रही है, फिर मंथ आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है। तो इसी तरीके से मैं इसमें भी चाहती हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, होम टैब पे आना है। होम टैब पे आने के बाद यहाँ जर्नल का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आके आपको शॉर्ट डेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर जो डेट है वो हमारी चेंज हो चुकी है। अब आप कहते हो भाई इस 4 का तो मुझे समझ नहीं आता, मुझे तो ऐसे चाहिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल कंट्रोल 1 प्रेस करना है। कंट्रोल 1 भी कर सकते हो, या फिर आप इसी में यहाँ पर भी आ सकते हो। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल 1 प्रेस किया, कस्टम पे आई। कस्टम पे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है टाइप, यानी कि मैं किस तरीके से इस चीज को लिखूं। तो मैंने बोल दिया पहले, सबसे पहले डेट आनी चाहिए, फिर मेरा मंथ आना चाहिए, और फिर मेरे ईयर आना चाहिए। अब आप लोग एक चीज नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने MM 3 बार लिखा है। अगर मैं MM 2 बार लिखती तो ये मेरा इसी तरीके से, जिस तरीके से पहले आ रहा वैसे ही आता। अगर मैं 4 बार लिख देती तो मेरा कंप्लीट दिखाता, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब मैंने 3 लिखा है तो इसका मतलब है कि जनवरी में JAN बोलेगा, फरवरी में FEB बोलेगा। इसी तरीके से मैंने ईयर ले लिया, फिर ओके कर दिया। राइट, तो आप देख रहे हो यहाँ पर हो गया चेंज। अब इसी तरीके से मैं 2 में आती हूँ, और साइड में आते हैं। यहाँ पर जब मेरे को जहां तक लेके जाना होता है तो मुझे उसका एंड करना है। तो एंड करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है एंड ऑफ EOM। ठीक है, EOM मतलब क्या हो गया, एंड ऑफ मंथ। फिर आपको टैब दबा देना है। टैब दबाने के बाद आप लोग यहाँ क्या कहोगे कि भाई मेरे मंथ का क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। अब मंथ का एंड होने का मतलब क्या हो गया कि मेरी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, यहाँ से हुई थी। तो मैं यहाँ ले लूंगी E10, क्लिक कर दिया। इसके बाद आप लोग लगाओगे कोमा। ठीक है, अब कोई भी जो महीना होगा, तो मैंने क्या कहा कि इस महीने में जितनी डेट है केवल वही आएगी। आगे वो बोल रहा है मंथ, मंथ के अंदर आपको लिखना है 0। हमेशा यही आपको फॉलो करना है जब भी आपको एक तरीके की अटेंडेंस शीट बनानी है तब। अब आपको क्या कर देना है, एंटर। अब ये भी उसी फॉर्म में आ रहा है, तो सेम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको होम टैब में जाना है, जर्नल में जाना है, इसके बाद शॉर्ट डेट के ऊपर जाना है। चले गए। अब आपको कंट्रोल 1 दबाना है, और यहाँ पर कस्टम में आना है। कस्टम में आने के बाद आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, ईयर हटा दो। ठीक है, और MM लिख दो 3 बार, और फिर स्लैश ईयर ईयर ईयर। फिर हम क्या कर, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर हाइफन लगाना है, ईयर ईयर ईयर। ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे, एंटर। आई होप सो आपको समझ आ गया कि भाई 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है कोई भी डेट और कब तक जाती है, 30 अप्रैल तक। तो एक बार रुको, थोड़ा सा इसको है ना एक बार बॉर्डर दे देते हैं, ताकि थोड़ा सा ढंग का लगे, है ना, ताकि हमें समझने में दिक्कत ना आए। तो मैंने बॉर्डर लगा दिया, और थोड़ा सा इसके अंदर कलर कर देते हैं, तो येलो कलर ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, 2 टुकड़े हो गए कि भाई मंथ मेरा अप्रैल है। ठीक है, और ईयर मेरा कौन सा है, 2026 है। तो अब हम आते हैं कि अब हमें डेट लिखनी है। तो सबसे पहले हम आएंगे, थोड़ा सा नीचे आते हैं और इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ साइन लगाया इक्वल टू, क्योंकि अब मुझे लिखनी है डेट, कि भाई जो महीना है वो मेरा कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक जा रहा है, तो ये सारी चीजें मुझे अब बतानी है। तो मैंने लिखा इक्वल टू। ठीक है, अब मेरा डेट कौन सी है भाई, अब जो मेरी डेट है वो मेरी कौन सी है, डेट है मेरी 1 अप्रैल 2025। ठीक है, फिर मैं यहाँ क्या कर दूंगी, एंटर। कर दिया आप लोगों ने एंटर। अब इसके बाद आते हैं हम इधर। अब ऐसे ही मैं अब क्या कर सकती हूँ कि भाई 1 अप्रैल 2000, देखो इक्वल टू लिया, फिर ये वाला उठाया, और फिर प्लस कर दिया, और फिर 1 लिख दिया, और फिर मैं एंटर कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको स्क्रॉल डाउन करती हूँ, इसको ड्रैग करती हूँ, और डेट लिख देती हूँ। भाई मान लो मैंने लिख दिया। अब ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हैशटैग्स आ रहे हैं, तो हैशटैग्स हमेशा जब आते हैं जब आपकी जो विथ है या लेंथ है वो छोटी पड़ जाती है। ठीक है, तो एक बार रुको, हम इसे फाइनल कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक बार मैं सेलेक्ट करती हूँ,
सेकेंड, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार, जहाँ तक भी हमने किया है, और फिर मैं यहाँ पर एंटर दबा देती हूँ 2 बार। ठीक है, तो आपकी ये सेटल हो गई। फिर मैं एक बार थोड़ा सा और ड्रैग करती हूँ इसे, एक सेकेंड। ठीक है, एक बार वो ड्रैग कर लेते हैं। अब देखो, एक सेकेंड, अब मैंने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हमने एक बार ड्रैग करके इसको सही कर लेते हैं। हाँ, अब देखो 27 मई, 28 मई, 29, 30, 31, फिर उसके बाद 1 2 3 4, यानी ये तो नेक्स्ट मंथ भी स्टार्ट हो गया। ऐसे तो मैं ये जितना करते जाऊंगी उतना ये बढ़ता जाएगा, ऐसे तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी जो मेरी बैलेंस शीट या जो अटेंडेंस शीट मैं ये बना रही हूँ, वो जिस मंथ की है केवल उस मंथ में ही खत्म हो जाए। जैसे कि अब मेरी मई के अंदर 31 महीने होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो ये 31 मई पे ही आके रुक जाए, आगे की डेट ना आए। तो उसके लिए मुझे कभी भी ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, अगर आपको फॉर्मूले को चेक करना है तो आपको F2 प्रेस करना है। तो मैंने यहाँ क्या फॉर्मूला लगाया था, इसके अंदर हर किसी में एक एक ऐड करते चले जाओ। ठीक है, तो उसने वही ऐड करता हुआ वो क्या करके चला गया, ऐड करता हुआ चला गया। अब वो ऐड करता हुआ गया, तो उसके कारण क्या हुआ, ये भाई जितना ड्रैग करते जाओगे डेट आती जाएगी, डेट आती जाएगी, तो ये तो आपके लिए मुसीबत का काम हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, मैं एक बार इस सब चीजों को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको डिलीट करते हैं, फिर वापस से आएंगे। एक बार हम इसको डिलीट कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ 2 तक इसे क्या कर देती हूँ, डिलीट हो गया, डिलीट। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। अब मैं आपको कह रही हूँ कि आपको ऐसा चाहिए कि जो महीना है ना, केवल उसी महीने की जो डेट्स है वो आपको शो हो। तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला लगाना है, एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो आपको लगाना है। उसके बाद आपकी कभी भी कोई भी गलती नहीं होने वाली। तो आपको लिखना है इज इक्वल्स टू इफ, इफ लगा के टैब, आपको बोलना है लॉजिकल टेस्ट, यानी अगर ये वाली वैल्यू, मैंने क्या बोला, अगर ये वाली वैल्यू हमारी कम होती है, क्या होती है, अगर 1 अप्रैल 2026 ये वाली वैल्यू अगर मेरी कम होती है 30 अप्रैल 2026 से, ठीक है, अगर ये वैल्यू कम होती है, मतलब जो ये 1 अप्रैल वाली वैल्यू है, अगर वो कम होती है 30 अप्रैल 2026 से, तो उस कंडीशन में मैं क्या कर देती हूँ, इनके ऊपर लगा देती हूँ डॉलर, क्योंकि मुझे ये वाली जो चीज है ना वो फिक्स करनी है। क्या करनी है, फिक्स, यानी कि जो ये मेरा J और 10 लिखा हुआ है इसे फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए आपको फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करना है, या खाली अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हो तो फंक्शन की के साथ प्रेस करना है F4, अगर मैनुअल कर रहे हो लैपटॉप नहीं कंप्यूटर वगैरह के अंदर तो आप खाली F4 प्रेस कर देना। हो गया यहाँ तक, क्लियर है। अब इसके बाद मैं क्या बोलूंगी, यहाँ तक होने के बाद आपको लगाना है कोमा, क्या लगा दिया, कोमा। ठीक है, फिर मैंने कहा कि अगर ऐसा होता है कि भाई ये वाली वैल्यू मेरी इस वाली वैल्यू से कम आए, तो आप इस वाली वैल्यू के अंदर, यानी जो ये वाली वैल्यू है 1 अप्रैल 2026, इसके अंदर ऐड कर देना एक, क्या कर देना, ऐड कर देना एक, अदरवाइज मतलब कोमा, अदरवाइज वैल्यू इफ फॉल्स, अगर इससे बड़ा है, मतलब 30 से बड़ी डेट आए 31 वगैरह, या अगला मंथ शिफ्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में आप दो जो सेमी कोलन है, सॉरी, कोमा को ओपन करना और क्लोज करना, और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना। आ गई हमारी डेट। ठीक है, अब चाहते हो कि भाई ये डेट है ना बहुत बड़ी दिख रही है, आप इस डेट को थोड़ा छोटा करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करना, कस्टम पे आके यहाँ पर आप क्या कर दोगे, ईयर वाली चीज को हटा दोगे, और फिर क्या कर दोगे, ओके, हो गया। अब इसे ड्रैग करके ले जाओ। अब दिखाते हैं आपको ड्रैग करने से क्या फायदा मिलेगा। एक बार ड्रैग कर ले जाते हैं इसको, कहीं तक भी ड्रैग कर लो, ले गए आप ड्रैग करके। अब आ जाओ वापिस। अब मैंने देखा कि आप देखो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 30 अप्रैल, क्या 30 अप्रैल के बाद आप कितना भी ड्रैग कर लो, देखो अब मैं 30 अप्रैल के बाद ही आपको एक बार ड्रैग करके दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ड्रैग, कोई फायदा मिल रहा है, नहीं, यानी कि अब आपका जो मैनुअल है वो चीजें सही हो चुकी हैं, कि भाई अब आपका मंथ 30 अप्रैल पे खत्म हो जाएगा, तो 30 अप्रैल के बाद की जो डेट है वो आपकी नहीं आएगी। अगर आप पहले वाले फॉर्मूले से करते तो वो आपकी जरूर आती, बट आप इस फॉर्मूले को फॉलो करोगे तो उस कंडीशन में कभी भी आपको कभी भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी, राइट। तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया है। इसके बाद मैंने इसे ऑटो एडजस्ट कर दिया। ठीक है, बाहर आते हैं एक बार। अब हम सीखते हैं कि भैया मुझे डे भी लिखना है। देखो जब भी आपको डे लिखना हो या डेट लिखनी हो, तो उस कंडीशन में पहले आपको डेट लिखनी होती है, डेट लिखने के बाद आपको डे लिखना है। तो डेट के लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू
टेक्स्ट, टैब दबा दो। इसके बाद आपको डालना है कि भाई मुझे कौन सा डे चाहिए, तो मैंने डाला कोमा इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, सॉरी इन्वर्टेड कोमा डाल दिया। फिर मैंने लिखा डी डी डी, फिर शिफ्ट के साथ इसे मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज करने के बाद अब मैं आपको क्या कहूंगी कि भाई अब वो आपसे कह रहा है कि आपको क्या चाहिए। भाई ये तो मेरे क्या हो गए, मंथ्स हो गए, क्लियर। ये तो मैंने क्या डाल दिया, डी डी डी, मतलब संडे का एस यू एन लिखा आएगा, मंडे का एम यू एम लिखा आएगा। एक सेकंड, थोड़ा सा हमने गलती कर दी, हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए, बल्कि हमें ये लिखना चाहिए कि ये वाली डेट, ठीक है, कोमा, फिर आपको लगाना है इन्वर्टेड कोमा, डी डी डी, कोमा इन्वर्टेड कोमा से फिर आप इसको क्लोज कर दोगे। फिर आप इसे क्या कर दोगे, ब्रैकेट को क्लोज, एंटर। आगे आपका वेडनेसडे लिखा हुआ। तो अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो आपको फंक्शन की के साथ F2 या फिर खाली F2 को क्या करना है, प्रेस। प्रेस करके हम यहाँ तक ले गए, इसे ड्रैग करके। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा और एडवांस चाहती हूँ। अब मैं क्या चाहती हूँ, अब मैं ये चाह रही हूँ कि जो मेरा जहां पर भी संडे हो वहां मेरा, एक सेकंड इसे थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि जहां जहां भी मेरा संडे आए या जहां जहां भी मैं आई हूँ, जिस दिन मैं प्रेजेंट हूँ, जब भी मैं पी लिखूँ ना, तो पी लिखा हुआ जो मेरा कॉलम है वो ग्रीन कलर का हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी ये डेट्स हैं, ओनली डेट, ठीक है, डेट के साथ जितने भी पर्सन है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पर्सन के नाम लिख दिए, जैसे कि मैंने लिख दिया ए, फिर मैंने लिख दिया मान लो बी, फिर मैंने लिख दिया सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, ठीक है। इस तरीके से मैंने पर्सन के नाम लिख दिए। ये मेरे किसके नाम है, पर्सन के नाम है। तो मैं क्या करूंगी, 1 अप्रैल 2026 यहाँ से सिलेक्ट करूंगी, और जहां तक मेरी डेट है वहां तक सिलेक्ट करूंगी उस पर्सन को। क्लियर, तो यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया। अब मुझे जाना है होम टैब पे, और होम टैब के अंदर जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है हाईलाइट सेल रूल, इस पे जाने के बाद इक्वल टू पे क्लिक कर देना है। कर दिया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है फॉर्मेट सेल आर इक्वल टू, तो इस चीज को तो हटा दो क्योंकि ये तो गलत है। फिर आप लिख दो, अगर मैं यहाँ पी लिखूं, क्या लिखूं, पी, तो ये वाला जो है वो मेरा ग्रीन कलर का हो जाए, और फिर उसके बाद ओके कर दो। कर दिया। अब देखो, अब कहीं भी पी लिख के देखो, आप पी लिख दिया, ठीक है, हो गया ग्रीन। यहाँ लिख के देख लो पी, हो गया ग्रीन। अब मान लो इधर लिख के देख लो पी, ठीक है, या इधर लिख के देख लो पी, हो गया। समझ आ रहा है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी। इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि भाई एब्सेंट हो ना, तो वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाए। तो सेम वही, आपकी जो डेट है और जितने भी पर्सन है उन सबको वहां तक सिलेक्ट कर लो। कर लिया आपने, एक सेकेंड, कर लिया सिलेक्ट। फिर आपको होम पे जाना है, होम पे जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, हाईलाइट सेल रूल पे जाना है, उसके बाद इक्वल टू पे जाना है, और यहाँ आपको लिख देना है ए। ठीक है, ए लिख के आपने यहाँ पर कलर चूज कर लेना है, कौन सा कलर देना चाहते हो। जैसे मैंने दे दिया डार्क रेड, और ओके कर दिया। अब आप कहीं भी लिख के देख लो ए, जैसे मैंने ए लिखा, देखो हो गया ना रेड, जैसे मैंने ए लिखा, हो गया ना रेड। आ गया समझ कि अब भाई आप ये दिखाना चाहते हो कि भाई जो प्रेजेंट है वो पी लिखा जाए, और जो एब्सेंट है वो ए। ठीक है, एक एडवांस सेटिंग और होती है, वो और बता देती हूँ मैं आपको, कि आपको जब ये करना हो कि भाई मैं ये चाहती हूँ कि जो संडे है, वो संडे का जो पूरा का पूरा कॉलम है ना, वो रेड कलर का है मेरा। मैं क्या चाहती हूँ कि जो संडे का पूरा कॉलम है वो मेरा रेड कलर का आना चाहिए। तो उस कंडीशन के लिए मैं एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देती हूँ। तो यहाँ पर चलो लगाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर हमने इस पूरे के पूरे को सिलेक्ट किया, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, न्यू रूल पे गए, न्यू रूल पे जाने के बाद लास्ट वाले ऑप्शन पे आना है, और फिर लिखना है आपको इधर इक्वल टू, अगर आपका ये वेडनेसडे, ठीक है, इक्वल हुआ, किसके इक्वल हुआ, अगर ये आपका संडे के इक्वल हुआ, ठीक है, पर ई को हमें फिक्स नहीं करना, तो ई को हटा, ई के आगे से हटा देते हैं, और यहाँ पर दोबारा लिखते हैं इक्वल टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर संडे लिख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम कर देते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट हमारा मान लो होगा रेड कलर का, तो रेड पे क्लिक किया और ओके किया, और फिर दोबारा हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो संडे है वो बिल्कुल रेड कलर का आने लग गया। तो इसे बोला जाता है अटेंडेंस शीट, जो कि हमारा बिल्कुल बेसिक लेवल था। आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर मैं आपको सैलरी को कैलकुलेट करना, उसके अंदर डिडक्शन वगैरह सब कुछ सिखाने वाली हूँ। तो इसी तरीके से सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर
या फिर जितनी भी चीजें होती हैं जो कि आपके काम आ सके जॉब लेने के लिए, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।